In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब क्या हुआ कि 1900 के अंदर जब वो 21 साल के थे तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, यंग थे, साथ में अनएम्प्लॉयड भी थे और एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी उन्होंने काम किया, प्राइवेट ट्यूशन्स भी उन्होंने पढ़ाए और फाइनली 1902 यानी कि 1902 के अंदर उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर नौकरी मिल गई एक पेटेंट हाउस में जो कि बर्न में था। जब वो दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस थे उनको असेस कर रहे थे, उनका इवैल्यूएशन कर रहे थे, तो आइंस्टाइन वास्तव में अपने जो सीक्रेट आइडियाज़ थे, अपनी जो थियरीज थी, उनको वो बिल्डअप कर रहे थे। और वो मजाक में इस चीज़ को भी कहा करते थे कि उनका जो डेस्क ड्रॉअर है जहाँ वो काम करते हैं, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ थेरेटिकल फिज़िक्स, यानी कि ये जो ड्रॉअर है ये थेरेटिकल फिजिक्स का विभाग है। यानी कि इसके अंदर जितने भी पेपर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी थेरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल उनमें नहीं है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने अपना एक फेमस पेपर सामने लाया, छपवाया, जिसका स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसका नाम दिया गया था। यानी कि ये जो पेपर था 1905 के अंदर जो दुनिया के सामने आया था, ये रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ इनका पेपर था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि टाइम और डिस्टेंस वो कभी भी एक दूसरे के साथ सेम नहीं हो सकते, यानी कि वो कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तव में जो दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं वो भी कंटिन्यू सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। अगर एक क्लॉक को किसी ट्रेन के अंदर डाल दिया जाए, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ में उसको डाल दिया जाए कि जो मूविंग मोशन में है, यानी कि जर्नी में है, और वापस उसको दूसरे वाले के साथ में कंपेयर किया जाए, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस पाया जाएगा। एंड दैट वाज द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी से यानी कि इसके बाद दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस फॉर्मूला सामने आया जो कि मास और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करता है, और वो क्या है, E=mc²। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जहाँ पर जो E है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, M मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो C है कैपिटल, ये जो लेटर C है, ये लेटर C इंडिकेट करता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड को, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity. तो आइंस्टाइन ने जो अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको समझाने के लिए आइंस्टाइन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो उसको बहुत ही सरल और क्लियर वर्ड्स के अंदर उन्होंने समझाया कि आप मान के चलें कि आप किसी अच्छी लड़की के साथ, किसी खूबसूरत लड़की के साथ आप बैठे हुए हैं। 2 घंटे आप अगर आप उसके साथ बैठ जाएं तो 2 घंटे भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि 2 मिनट की बात है। लेकिन वहीं यदि आपको एक जो गरम तवा है, गरम तवे पर यदि आपको बिठा दिया जाए तो 2 मिनट भी आपको ऐसा लगेंगे जैसे कि 2 घंटे बिता दिए हों। सो यही थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but
His mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब क्या हुआ कि जहाँ पर जो आइंस्टाइन थे वो फिजिक्स की सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो धीरे धीरे वो फेल हो रही थी। उसका कारण ये था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो उनकी प्रेमिका थी मिलेवा, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इस रिश्ते के खिलाफ थी। उनकी मदर को ऐसा लगता था कि जो मिलेवा है, मिलेवा इन मतलब ये दो लोग कभी एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो 3 साल उनसे बड़ी थी, तो उनकी मदर को ऐसा लगता था कि वो उम्र में उनसे बड़ी है तो वो उनके लिए वैसे भी सूटेबल नहीं है। और दूसरा ये है कि वो कहती थी कि वो तुम्हारी तरह किताब ही है, उनकी मदर ऐसा कहती थी। तो उनकी मदर की आपत्ति के कारण आइंस्टाइन ने जो वेडिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों ने जनवरी 1903 के अंदर शादी कर ली और इनके 2 बेटे हुए। लेकिन कुछ सालों के बाद जो मैरिज थी वो टूटने लगी, कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा जो कि इस बीच में अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खो चुकी थी, वो धीमे धीमे एक अनहैप्पी हाउसवाइफ में तब्दील हो गई। और बरसों के कांस्टेंट फाइटिंग के बाद फाइनल ये जो कपल था इसने 1919 के अंदर डाइवोर्स ले लिया। और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी जो कज़न थी एल्सा, उससे शादी कर ली। सो this was the story of the genius Albert Einstein, and I'll be meeting with you in our next video with rest of the details. Till then, thank you very much.